जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम अब उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं। लग गई है, उम्मीद करते हैं जितनी सेफ्टी और एफिकेसी बताई गई है उसी के मुताबिक हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी सुरक्षा की कामना करते हुए, अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वो वैक्सीन में हमने अपनी हिस्सेदारी दी है। वो वैक्सीन वो हमने लगवा ली है। उसके बाद हमें ये कागज दिया गया है जिसमें अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग आज ही से शुरू करके रोजाना इस कागज में दर्ज करनी है। आज भारतीय टीवी न्यूज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारी सहयोगी और हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खुद लगवाई है। मुझे लगा अब ये सही वक्त है ट्रायल में हिस्सा लेने का, जिससे लोगों को तस्वीरों के जरिए भरोसा हो सके कि अगर रिपोर्टर खुद वैक्सीन पर भरोसा कर सकता है तो देश भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्वदेशी वैक्सीन पर कोई भी सवाल उठाने की जरूरत है। रिपोर्टर अगर भरोसा कर सकता है तो देश भी कर सकता है। यही पूजा ने कहा, यही जी न्यूज ने कहा और पूजा मक्कड़ ने वैक्सीन लगवाई, ये बताने के लिए कि देश में अगर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। खुद भारत बायोटेक ये कह रहा है, खुद ये कह रहे कि कोवैक्सीन बिल्कुल ठीक है और क्लिनिकल ट्रायल से ठीक तरीके से गुजरी है। उसके बावजूद भी अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो इस भ्रम को दूर किया जाना जरूरी है। इसलिए खुद हमारी रिपोर्टर आगे आई, पूजा ने वैक्सीन लगाई। 20 घंटे के बाद का वक्त हो चुका है। पूजा भी हमारे साथ थी, बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है। यही बताता है कि देश में विश्वास कितना जरूरी है और देश में वैज्ञानिकों पर, एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं, वैज्ञानिकों पर और डॉक्टर्स पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। खबर दरअसल यह कि दिल्ली के एम्स में जाकर के पूजा ने वैक्सीन लगवाई थी। मंगलवार दोपहर को 2 बजे वैक्सीन लगवाने वाली वो देश की पहली महिला रिपोर्टर बनी। 20 घंटे हो गए हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सवाल बड़े यही हैं कि वैक्सीन स्वदेशी है तो फिर सवाल क्यों? दूसरा ये, वैक्सीन देशी इसलिए क्या घमासान सियासी है? तीसरा, विपक्ष को मेड इन इंडिया पर क्यों अविश्वास है? चौथा, भरोसे की सुई अटकी क्यों हुई है और टीके पर भरोसा तोड़ने वाली टिप्पणी बार बार क्यों की जाती है? जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं। लग गई है, उम्मीद करते हैं जितनी सेफ्टी और एफिकेसी। इस वक्त हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया होंगे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कौशल कांत है, वरिष्ठ सर्जन सैयद अब्बास जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, अनुराग भदौरिया भी मौजूद हैं। अखिलेश ने मना किया था मैं नहीं लगवाऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं वो कह रहे थे मैं भी नहीं लगवाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, अब बहुत से लोग हैं सामने आते हैं, ठीक है, कुछ लोग संशय पैदा करते हैं, कुछ को भ्रम होता है कि नहीं पता नहीं कैसा होगा कैसे नहीं होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पूजा, कैसी तबीयत है, क्या सब कुछ, क्या हालात है? देखिए, लगातार सुबह से जी न्यूज पर हम इस बात को बता रहे हैं। मैं खुद लाइव देकर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट हूँ। थोड़ा सा दर्द है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। जिनको नहीं लगवानी है वो बिल्कुल ना लगवाएं, लेकिन अफवाहें ना फैलाएं। देश हित में इतना काम जरूर करें। अनुराग भाई, लगवाएंगे या चुप रहेंगे? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, पहले ही बोल चुका हूं, दोबारा भी बोल कि हमें देश के वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा है। इसको भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना, हम जब भी कुछ बोलेंगे तो कभी वैज्ञानिक के कंधे पे जाके सवार हो जाएगी, कभी आर्मी के कंधे पे सवार हो जाएगी। हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे हमें भरोसा नहीं है, उसके सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इसका राजनीतिकरण किया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने जब बिहार के इलेक्शन में बोला कि हम जब जीतेंगे यहां तो फ्री में वैक्सीन लगेगी, तो इसके मतलब आप फ्री में वैक्सीन जहां इलेक्शन लड़ेंगे वहां लगाएंगे, जहां इलेक्शन लड़ेंगे वहां फ्री में वैक्सीन नहीं होगी। एक बार इनके हेल्थ मंत्री बोलते हैं कि पूरे देश में हम वैक्सीन फ्री लगाएंगे, फिर दोबारा शाम होते होते हर्षवर्धन जी बोलने लगते हैं नहीं नहीं अभी तो कुछ लोगों को लगेगी। तीसरी बात, जहां तक कि आप हमारे भारत बायोटेक की बात है, जो वैक्सीन की बात की जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर ये कहने लगे कि ये अच्छी है, इसको मास में लगाया जा सकता है, तो हम लगाने को तैयार हैं।
बट डॉक्टर बोले तो सही। गगनदीप जी क्या बोलती हैं, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने भी इस पे उंगली उठाई है कि थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ। थर्ड फेज का जब तक ट्रायल नहीं हो जाता तब तक थोड़ा रिस्की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टर आनंद महान ने भी यही बोला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर कह रहे हैं। अगर डॉक्टर आके बोल दे, आप आके बोल दो, कोई बोल दे, गारंटी ले ले कि नहीं नहीं ये थर्ड फेज का और गारंटी में क्या लूं? पूजा मक्कड़ खड़ी मेरे साथ, मास्क को लग सकता है। और मैं क्या गारंटी लाऊं जब मैंने खुद को क्लिनिकल, मैं और क्या गारंटी लेता? अनुराग भाई दो चीजें ठीक हो रही। अनुराग भदौरिया कंफ्यूज नहीं करते हैं। देखिए बहुत जरूरी है, अनुराग भदौरिया बहुत जरूरी है। सुनिए सबको लगाना पड़ेगा, सुनिए एक सेकंड, हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए अनुराग भदौरिया, दो चीजें, दिक्कत बीजेपी से है, दिक्कत वैक्सीन से फिर क्यों आ गई? बीजेपी से दिक्कत है ना, बीजेपी से लड़ी, वैक्सीन से क्यों लड़ रहे हैं? आम लोग जो बेचारा मरता मर जाएगा या फिर कुछ और हो रहा है उसको कैसे करें? और दूसरा ये, जब आप कह रहे हैं कि गारंटी क्या है, गारंटी के लिए पूजा मक्कड़ साथ खड़ी है और मैं क्या गारंटी दूं? क्या पूजा बताइए जरा, जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि इस डॉक्टर ने कह दिया, उस साइंटिस्ट ने कह दिया। आप सुनिए भदौरिया साहब, आप सुन लीजिए। अनुराग जी को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है गारंटी के लिए। मैं लगातार कल दोपहर 2 बजे से अब तक सामने खड़ी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई साइड इफेक्ट होंगे या कोई बीमारी होगी, तो उसके बाद इस सिचुएशन में खड़े होकर देश के साथ बात कर पाऊंगी। और अनुराग जी जैसा आप कह रहे हैं, उसके बाद और ज्यादा जरूरी है कि हम लगातार रिपोर्टिंग करके लोगों को ये तस्दीक करें कि कल आपने मुझे इंजेक्शन लगवाते हुए भी देखा है और आज आप अपने सामने बात करते हुए भी देख रहे हैं। इससे बड़ी गारंटी क्या होगी अनुराग जी? वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की है। अगर वो कह रहे हैं ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है? देश के डॉक्टर्स बोल रहे ये वैक्सीन लगेगी सबको, मास्क में लगनी चाहिए और ये पूरी सुरक्षित है तो सभी लगा लेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, कोई मुझे डॉक्टरों ने लगाई वैक्सीन, एम्स के डॉक्टर कहने को तैयार है, खरीद करके सोना लगा पूरे देश को लगाई जाएगी। क्योंकि समाजवादी ने बोला था अगर मेरी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, तो वैक्सीन पे तो सवाल नहीं है। हमने तो बोला फ्री में हम वैक्सीन लगाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को फ्री में वैक्सीन लगाने को तैयार है? क्या इस देश के डॉक्टर इसकी गारंटी दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि हाँ फ्री में लगानी चाहिए, भारत बायोटेक वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए? क्या मास्क के लिए उपलब्ध है? आप बता दीजिए पूजा जी, क्या मास्क के लिए उपलब्ध है लगाने के लिए? क्या मास्क को लगाने के लिए क्लिनिकल की बात नहीं हो रही है, इमरजेंसी की बात नहीं हो रही है? क्या मास्क को लगाने के लिए अरे भाई मैंने बात सुनी, कोई कोरोना देख करके आया था कि बीजेपी की सरकार रहेगी, उसके बाद वैक्सीन आएगी, यहाँ पर बना लेंगे, तो फिर इसके कारण से फिर अनुराग भदौरिया समेत जो है अब अखिलेश यादव खड़े होकर के कहेंगे कि भैया मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी दे रही है। सिंह साहब मैं कह रहा हूँ इसमें कहां से आ गई ना, सामने पूजा खड़ी है, डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई है खुद, और किस तरह की गारंटी चाहिए? आरपी सिंह एक सेकंड आपका कमेंट, उसके बाद आता हूं भदौरिया साहब। देखिए बड़ी स्पष्ट है, अखिलेश यादव जी कृपा कर आप वैक्सीन मत लगवाना। आपने कहा बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार रहेगी तब लगवाएंगे। आप कृपा करके मत लगाना, क्योंकि आपके नेता कहते हैं कि आप लोग खुद हो जाएंगे। आपको संशय है, आप करते रहिए, पर देश की जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? और ये कोवैक्सीन अभी स्टैंड बाई वैक्सीन है, जो वैक्सीन सरकार जो देश में है वो कोविशील्ड है। हो गया ना अनुराग भदौरिया, हो गया ना भयंकर मुसलमान अनुराग चुप करवाने की वैक्सीन सिर्फ इतना होता है कि मैं फेडर डाउन कर दूंगा, और चुप करवाने की और कोई वैक्सीन होती नहीं है, वरना मैं वो लगा देता है ना। चुप करवाने की वैक्सीन होती है कि फेडर डाउन करूंगा, मैं वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता। चुप करवाने की वैक्सीन इतना है कि अनुराग भाई आरपी सिंह बोल लें फिर अनुराग बोल लेंगे। जरूरी है कि चुप लगाने की वैक्सीन में मैं बोलूं कि फेडर नीचे कर दो, नहीं ना। कोई एक सेकंड अनुराग भाई, एक सेकंड आरपी सिंह बोलिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात की है, वो कहते हैं हाथ जोड़ के मेरे सर अभी तो बाजार में नहीं आई, भ्रष्टाचार पहले नजर आ गया। वैक्सीन पे कौन उंगली बाजार में तो आने देते, डॉक्टर्स लगा रहे हैं, फिर कोई रिपोर्ट आने देते। सर लोग डरते हैं अनुराग भाई, अभी भी 16-17 हजार केसेस आए हैं 24 घंटे में। लोग डरते हैं भाई, अभी नहीं गया डर, अभी डर नहीं गया है। बहुत भ्रम फैलाओगे तो लोग कहां जाएंगे? आम लोग जिस जन तक पहुंचनी है कि भैया टीका आ गया, उसको ना जाने क्या हो जाएगा। प्लीज प्लीज अनुराग भाई प्लीज, अच्छे भले पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं, और अखिलेश भी आए हैं। सर आप मुझे मालूम है आप लोग लगवा लेंगे, लेकिन उसका क्या होगा उस बेचारे का, वो जो खेतों में काम करता है सर, जिसको आप डरा देंगे कि टीका लगेगा तो ये हो जाएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, लोगों को समझने दीजिए। अनुराग भदौरिया आई एम सॉरी प्लीज। आरपी सिंह, उसके बाद सैयद अब्बास, फिर डॉक्टर कौशल कांत। आरपी सिंह, सिर्फ आरपी सिंह की आवाज। थैंक यू। जो अपने सरकारी मकान की टोटी चोर करके ले जाए, घोटाला भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अफसोस है इस देश में इस प्रकार के नेता हैं। उनके नेता ये कहते हैं कि आप वैक्सीन लगाओगे तो आप नपुंसक हो जाओगे। असल में सबके सब अपनी वोट बैंक की राजनीति साथ रहे और कुछ नहीं है। और बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जो बधाई हो आपकी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ जी को मैं बधाई देता हूं आपके चैनल से कि उन्होंने ये वैक्सीन लगाकर लोगों का भ्रम तोड़ा। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं,
ये वैक्सीन अभी सिर्फ स्टैंड बाई है। जो प्राइम वैक्सीन है कोविशील्ड ही है, वही लगेगी। ये इनकेस अगर देश में वापस से कोरोना का कोई और काल आता है, या कोरोना और जोर से फैलता है, या जो म्यूटेंट आया है यूके का, उसके कारण से कोई और दिक्कत होती है, उसके लिए स्टैंड बाई वैक्सीन है। ये वैक्सीन लग नहीं रही किसी को अभी भी। और अभी इसके थर्ड स्टेज की जो ट्रायल्स है वो ठीक है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है, वो भी पब्लिक नहीं की, परंतु फिर भी ये वैक्सीन ट्रायल पे नहीं जा रही। अगली बात, देश को लगाने ये के लिए वैक्सीन लगेगी किसी को वैक्सीन पूरे देश को लगाने के लिए तैयार है सरकार। अरे बताइए ना, सुबह क्यों खेलते हो यार? पूरे देश अरे टोटी भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाने के लिए आप तैयार है? कैसी बातें करते हो? भ्रष्टाचार की बात करने आगे सुबह उठाते। सर ये पहला ऐसा देश होगा, लोग देख रहे होंगे ना, अगर मैं ऊपर से बैंड उठा दूं, ये पहला ऐसा देश होगा जहां पर लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। भैया आप 1 साल के भीतर आपके साइंटिस्ट ने, आपके डॉक्टर्स ने एक वैक्सीन बनाई है, आपको गर्व होना चाहिए। एस्ट्राजेनेका देख लीजिए, वो भी थर्ड ट्रायल से पहले जो इमरजेंसी ट्रायल के लिए मंजूरी मिली। फाइजर देख लीजिए, न जाने पता नहीं क्या क्यों। सईद अब्बास, अगर लोग बेड पर होगा, जरूरी होगी आपके मेरे घर का कोई आदमी हो सकता है, अनुराग भदौरिया के घर का हो सकता है, और हमारे घर में अगर वो वैक्सीन है और हमारे घर की बनी हुई, सर मैं जान बचाऊंगा या पहले ये देखूंगा कि वैक्सीन जो है किस पार्टी की है कि नहीं है, या पार्टी होती वैक्सीन की? सचिन अरोड़ा साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हमारे तक आती है, हमारे परिवार तक आती है, हम ये नहीं देखेंगे कि किसने बनाया है ये वैक्सीन, हिंदू ने या मुसलमान ने, कांग्रेस ने या बीजेपी में। मैं ये समझता हूं कि इस विषय पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी का वैक्सीन है नहीं लगाऊंगा, या कांग्रेस का है या भाजपा का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए और राजनीति को इससे बहुत दूर रखना चाहिए सचिन साहब, क्योंकि इसमें हमारी खुद की हार है अगर हम राजनीति ये इसमें करें तो। क्योंकि ये भारत के साइंटिस्ट की जीत है, भारत के डॉक्टर्स की जीत है, भारत के तमाम कोविड वर्कर्स जो लगातार 1 साल से काम कर रहे हैं उनकी जीत है। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और राजनीति हटा के इसका जरूर से जरूर हमें इसका वेलकम करना चाहिए। और मैं कृपया करके सभी लोगों, सभी ये नेता लोग को कहना चाहूंगा कि बंद कीजिए अपनी राजनीति, क्योंकि इसमें आपका वोट मिलेगा नहीं, वोट कटेगा। क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। जनता बहुत ही बुद्धिमान है और वो समझ जाएंगे और परख लेंगे कि ये कैसा षड्यंत्र और कैसा आपका ये राजनीतिक खेल है। तो मैं समझता हूं कि सचिन अरोड़ा साहब कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सलाम करता हूं पूजा जी को, माशाल्लाह उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है तमाम दर्शकों के, जी न्यूज के तमाम करोड़ों दर्शकों के, कि मैं जी न्यूज के करस्पॉन्डेंट रिपोर्टर खुद लगा के डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। पूजा जी माशाल्लाह, ऊपर वाला आपको और सेहत दे और तरक्की अता फरमाए। और मैं जी न्यूज का ये जो आपने किया है, ये बहुत जबरदस्त काम है कि खुद आपके रिपोर्टर ने इस वैक्सीन को लेकर दिखाया है कि कुछ भी नहीं होता है और सब कुछ ठीक है। बहुत जबरदस्त काम है। मैं बधाई देता हूं जी न्यूज को और आपकी तमाम टीम को कि बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं खुद अभी कॉन्फिडेंट हूं कि मैं खुद और मेरे परिवार, मेरे पूरे खानदान को लगाना चाहूंगा। पूजा जी सलाम करता हूं मैं आपको। और इतनी दवाओं के साथ दुआएं भी काम आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और पूजा जितनी ठंड में खड़ी है ना, इतनी ठंड में तो बगैर वैक्सीन लगाए कोई खड़ा होता वो 4 साइड इफेक्ट गिना देता कि भैया इतनी ठंड में खड़े हैं, आज ओले गिर रहे हैं ना, ये तो वैक्सीन लगा करके इतनी ठंड में खड़ी है। तो डॉक्टर कौशल कांत, मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है अविश्वास उन्हीं लोगों को है। ठीक है, डॉक्टर शशि थरूर ने नाम ले दिया, यूएन से लेकर के तमाम जगहों पर होकर के आए हैं, अखिलेश यादव हो गए और 2-3 और लोग हो गए, यहाँ पर राशिद अल्वी कहते हैं। मुझे लगता है अविश्वास उन्हीं लोगों को है जिनको एक्सेस है इस कोरोना वैक्सीन की, कि यहाँ नहीं लगवाएंगे तो बाहर जाके लगा लेंगे, यहाँ पे लगा दिया तो भाई कहीं ये ना आ जाए कि बीजेपी के कैंप में या कोई कैंप था किसी और वहां पे लगा के आ गए। मेरे ख्याल से अविश्वास उन्हीं लोगों को है जिनको ये एक्सेस है कि कहीं बाहर से जाके लगाएंगे ना, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आम लोगों का क्या होगा फिर। सचिन जी, अविश्वास उन्हीं लोगों को है जिन्हें बालाकोट पे शक था, उन्हीं लोगों पे है जिन्हें राफेल पे शक था, जिन्हें धारा 370 खत्म होने पे शक था, जिन्हें ट्रिपल तलाक खत्म होने पे शक था, जिन्हें राम मंदिर के डिसीजन पे डाउट था। ये सारे वही लोग हैं। इसमें यहाँ पे
एक्चुअली जनहित की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रहित की बात नहीं हो रही है, ये राष्ट्रनीति नहीं है, ये केवल राजनीति चल रही है। मेरा तो ये मानना है क्योंकि एज ए डॉक्टर जो मैं समझता हूं कि जो थर्ड फेज ट्रायल की बात बार बार की जा रही है, थर्ड फेज का ट्रायल आप चेक कर सकते हैं। हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन गई थी एज ए डॉक्टर कि थर्ड फेज के ट्रायल को बाईपास करते हुए सेकेंड फेज में जबकि आपकी सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी चेक हो जाती है तो हम इसको पब्लिक के लिए या ये कहें कि हेल्थ केयर वर्कर के लिए अलाउ कर दें। और अभी जो अप्रूवल हुआ है ये कंडीशनल अप्रूवल हुआ है, इसका ये मतलब है कि थर्ड जो अभी लोगों को दिया जाएगा उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और अगर वो इफिकेसी 70% के ऊपर आती है तो ये पब्लिक में रोल आउट हो जाएगी। और सिर्फ कंफ्यूजन इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो वैक्सीन आई है ये बीजेपी रेजिम में आई है और इसका बीजेपी फायदा उठा लेगी, इसलिए उन्हें अविश्वास हो रहा है। कोई भी कॉमन आदमी इस पे डाउट नहीं कर रहा है। एज ए डॉक्टर मेरा मानना है, आपके सामने पूजा जी खड़ी हैं जिन्होंने अभी कल वैक्सीन लगवाया है। ये जो कोवैक्सीन जो इंडिया की बनी है इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये अभी तक जो पिछले पुराने स्टैंडर्ड रहे हैं जिसमें डेड एटीन्यूएटेड वायरस यानी कि ऐसा वायरस जिसमें से रोग पैदा करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, केवल इम्यूनोजेनिसिटी रह जाती है, उस वायरस को वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है। इसका एडवांटेज ये होगा कि जो भी वेरिएंट होने वाले हैं जैसे यूके का वेरिएंट जिसकी वजह से आज सेकेंड वेव यूके में चल रही है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट, ये सारे वेरिएंट पे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है और पाया जाएगा जो लैब के रिकॉर्ड आए हैं और जो फ्यूचर में डेटा आएंगे। तो मुझे लगता है कि एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति की बात करते हुए देश हित में और देश का नाम बढ़ाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ आकर के वेस्ट में जिसे कहते हैं ना सबसे ज्यादा डर, डेवलप कंट्रीज में जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा डर जिसे कहते हैं, इतनी अच्छी लाइफ होती है, सबसे ज्यादा डर लगता है मौत से या किसी तरीके की अनहोनी से। वहां पर इतना बड़ा कोरोना डर दे करके गया है। स्पेन की बात कीजिए, इटली की बात कीजिए, यूरोप की बात कीजिए, अभी भी यूके की बात कीजिए, वहां पर यह होता है कि भैया बाकी चीजें छोड़िए, मेरी जान बच जाए, मेरी फैमिली की जान बच जाए, ये वैक्सीन किस तरीके से मेरे पास आ जाए। ये एक अलग ऐसा मुल्क होगा जहां पर उसको लेकर के भी राजनीति हो रही है। और पूजा 136 करोड़ जिस देश की पॉपुलेशन हो वहां पर ये तो बहुत पिटी लगता है ना। डॉक्टर्स इसके बारे में, साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं? कल जब आप पहुंची, जब इस बारे में क्या कोई बात होती है? देखिए सचिन, हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कोवैक्सीन भी जब बन रही थी, जब इसके फेज 2 ट्रायल के नतीजे आए थे, हमने वो नतीजे भी रिपोर्ट किए थे जिसमें यह बताया गया था कि कोवैक्सीन सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पैदा करने वाली वैक्सीन है। अभी तक जितनी वैक्सीन भारत में दावेदारी कर रही है उसमें अगर इम्यूनिटी के लिहाज से देखा जाए तो कोवैक्सीन लगवाने पर आपके शरीर में इम्यूनिटी भी बनती है। तो अगर प्रैक्टिकली भी कोई सोच कर देखे तो बतौर रिपोर्टर अगर मुझे पता है कि ABC वैक्सीन के फायदे और नुकसान क्या है और उसके बाद मैं एक स्वदेशी वैक्सीन को लगवाने के लिए चुनती हूं, तो उसकी वजह यही है कि मेरी अपनी रिसर्च, अपनी रिपोर्टिंग और अपना आकलन ये कहता है कि फेज 3 ट्रायल के नतीजे आना अब थोड़ी सी औपचारिकता का काम जरूर रह गया है। फेज 2 ट्रायल होते होते ये समझ में आ जाता है कि ये वैक्सीन कितनी काम करेगी, कितनी नहीं करेगी, और अपने ऊपर कोई रिस्क तभी लेगा जब उसे इस बात का भरोसा होगा कि सब ठीक रहेगा, ताकि वो दुनिया को बता सके कि आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कॉमन सेंस भी अगर लगाई जाए तो रिपोर्टर तो खुद चेक करेगा, मैंने हेल्थ कवर की है तो थोड़ी जानकारी तो मुझे भी होगी। अनुराग जी की दिक्कत शायद ये है कि उनको फ्री में मिल जाए तो लगा लेंगे, तो उनको हम बता दें कि जो वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, और अगर अनुराग जी फ्रंट लाइन वॉरियर रहे हैं जिसमें पुलिस आती है और सफाई कर्मी आते हैं, या 50 वर्ष से ऊपर के बीमार हैं, तो उनको भी सरकार मुफ्त में ही लगाएगी। अनुराग, लास्ट कमेंट। और मैं चाहता हूं जितना मेरी डिबेट में आप जिस तरीके से आते हैं और हर चीज पर बहुत अच्छे से राय रखते हैं, इसलिए आप बार बार आते हैं और मैं बुलाता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि उसी मैच्योरली से आज इस डिबेट का लास्ट कंक्लूड कमेंट आप करें। बोलने दीजिए, सचिन जी बोलने दीजिए। अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे टीवी पैनल पे लिख के आते हैं हम डॉक्टर हैं, बात करने के राम मंदिर की, तो ऐसे डॉक्टर का क्या फायदा जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो अपने आप नीचे लिख दिया करें बीजेपी सपोर्टर। भाई यहाँ वैक्सीन में राम मंदिर कहां से आ गया कि राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? इससे देश की जनता देखती है, समझ जाती है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर बन के बैठे हुए। एक बात, क्योंकि आप हर चीज वो चीज का विरोध करते हैं जो भी
ये गवर्नमेंट लाने की कोशिश करती है। बातें कर रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ से बोलने लगे कि यहाँ राम मंदिर कहाँ गया भाई, वैक्सीन लग रही तो राम मंदिर। जबरदस्ती की बात नहीं है। आप जब एक डॉक्टर होके मैं बोल रहा हूं तब आपको राजनीति नजर आ रही है। जब आप बात बता रहे राम मंदिर का, आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? अरे भाई कमाल के लोग हैं ये लोग भाई, यहाँ पे बात हो रही है राम मंदिर की बात नहीं है, आप लोग ले आते हैं ना, आपका अविश्वास लेके आता है। हम मानने को तैयार है। जब एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूं कि स्टेट ट्रायल के बिना भी इसको रोल आउट किया जा सकता है, तब आप सुनने की बात नहीं करते हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, मेरे पास वक्त इतना ही, डॉक्टर कौशल खान से वक्त इतना ही है। जब अगर आपको ठीक लगेगा तो लगवाइएगा, ठीक नहीं लगेगा तो मत लगवाइएगा। फोर्स आपको कोई नहीं कर रहा है। कोरोना अब भी है, कोरोना रहेगा, कोरोना की ये चेन चल रही है। तोड़ना है तो वैक्सीन पर भरोसा करना पड़ेगा। इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है? खुद पूजा मक्कड़ जाकर के लगवा करके आई है। फिर भी अगर आपको लगे जान से ज्यादा प्यारी राजनीति है, मत लगवाइएगा सर, लेकिन आम लोगों तक इसे पहुंचने दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई धर्म, जाति या फिर पार्टी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.